सरल पहल न्यूज लाइव से संजीत मिश्रा। इस समय हम माँ वैष्णो देवी धाम बिछलापुर चकवड़ कुंडा प्रतापगढ़ में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर पुरोहित जी उपस्थित हैं और गुरु जी भी उपस्थित हैं। हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, जानना चाहेंगे कि भागवत से क्या लाभ है लोगों को, भागवत क्यों हम लोगों को सुनना चाहिए। तो पहले हम पुरोहित जी से बात करते हैं। आप इसे खड़ा हो जाते हैं। पंडित जी, आप अपना परिचय बताएं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आचार्य पंडित सुरेंद्र कृष्ण शास्त्री, श्री धाम श्रृंगेरपुर प्रयागराज। पंडित जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जो भागवत हम लोग करते हैं सनातन धर्म में, इसका क्या लाभ है, हम लोगों को क्यों करना चाहिए, भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए। सभी धर्मों में अर्थात जो है पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, 18 पुराण सर्वश्रेष्ठ में श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। और पुराण तो 17 पुराण अलग अलग हैं, किंतु जो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण का, उसमें महा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण, यह जो है ज्ञान वैराग भक्ति, भगवान का नाम ही जो है ज्ञान वैराग भक्ति है। और जब ज्ञान वैराग्य भक्ति उत्पन्न होती है तो वही जो है भागवत का सार है। मूल सार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का भगवान नाम से ही उत्पन्न होता है। तो सभी दर्शकों, प्रेमियों और श्रोता बंधुओं से सविनय प्रार्थना वंदना कि यह जो भागवत है मानव जीवन का तरण तारण का जो है स्रोत है, अर्थात इससे मानव जीवन जो है कल्याण होता है। अर्थात उनके जो पूर्वज हैं किसी भी प्रकार की असंतुष्टि, प्रेतात्मा इत्यादि इत्यादि निम्न जो है जो नाना योनि में जन्म लेकर के अपने अपने पाप को भोगते हैं, तो जो भागवत का रसपान करता है उनको, उन सभी मानव जातियों को उत्तम लोक भगवान अर्थात श्री भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में, सभी पुराणों में पुराण कहा जाता है, परंतु भागवत पुराण को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। बहुत अच्छी, जैसा कि अभी पुरोहित जी ने जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे गुरु जी से। भागवत कथा सुनने से ज़्यादा सुनना अच्छा है कि हम करवाएं तब अच्छा है, लाभ किसका है? आप सभी भक्तों को सादर, पहले आप परिचय दें गुरु जी अपना। आप सभी भक्तों को सादर जय सिया राम, जय सिया राम। मैं कथा व्यास पंडित श्री राजेश्वर दास ओझा, श्री धाम वृंदावन से। और भैया, जैसे आपने भी प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें या करवाएं, तो जो आपके प्रश्न अनुसार श्रवण करना अर्थात करवा करके भी श्रवण किया जा सकता है और कहीं जा कर के भी श्रवण किया जा सकता है। दो प्रश्न हुए। तो पहला, करवा करके भागवत कथा प्यारे बंधु श्रवण कर लेना ही कल्याण का मार्ग नहीं है। श्रवण के साथ उसमें और उसे अपने जीवन में उतारना। श्रीमद् भागवतान मुक्ति प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेत पीड़ा को भी मुक्ति दिलाने वाली है। प्रमाण में धुंधकारी जैसा पापी जिसे 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, उसे भैया भागवत कथा सुनकर के मुक्ति मिल जाती है। दूसरी बात, अब भागवत कथा श्रवण करने से क्या फल मिलता है या नहीं मिलता। जैसे शर्मा भैया जी ने हमसे कुछ दिन पहले प्रश्न किया था कि श्रवण सब करते हैं परंतु उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिलती। श्रवण सब करते हैं परंतु मुक्ति क्यों नहीं मिलती, फिर पुनः क्यों प्रेत आत्माओं से आज जीव मनुष्य पीड़ित है। तो वहाँ पर हमारा उत्तर यही है कि भैया श्रवण कर लेना ही प्राणियों का धर्म नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको अपने जीवन में पालन करना। भैया फल में, श्रवण में भेद होने के कारण फल में भेद हो जाता है।
अगर व्याग्र चित्त से सुनी हुई ना सुनी हुई बात भटक जाया करती है। यदि हम फ़ोन चला रहे हैं और हमसे कोई कुछ आ कर के कहे, हमारा मन कहाँ पर है? फ़ोन में। भैया 2 मिनट बाद अगर आपके सामने वाला व्यक्ति वो बात पूछे तो हम आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा चित्त उस व्यक्ति पर नहीं है। उसी प्रकार यदि हम भागवत कथा श्रवण किए, अपने जीवन में उतारे नहीं, तो भैया यदि श्रवण और उसे उतारने में भैया भेद हो गया तो साहब फल में भेद हो जाता है, फल में भेद हो जाता है। और यही कारण है आज व्यक्ति कथा भैया अपने लाभ के लिए नहीं करवाता, आज कथा दिखावे के लिए करवाता है। कितनी बड़ी से बड़ी कथा करवा डालूं, और भैया मैं कहा करता हूं जितनी बड़ी साहब कथा होती है उतनी छोटी कथा हो जाती है, जितना दिखावा हो जाता है उतनी छोटी कथा हो जाती है। हम थोड़ा सा जानकारी ये चाह रहे थे गुरुजी कि जैसे कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो कथा नहीं करवा सकते हैं, असमर्थ हैं, तो क्या वो सुनेंगे अगर तो उनको उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। भागवत जी में बताया गया है श्लोकार्धम श्लोक पादम व, भागवत कथा के एक श्लोक या एक श्लोक ना श्रवण कर पाएँ तो आधे श्लोक को भी ना श्रवण कर पाएँ तो उसके चौथाई भाग का एक पद भी अगर उसे श्रवण कर लिया तब भी मुक्ति की प्राप्ति मिलती है। दूसरी बात, अब आपने कहा या जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं जिनके पास धन की अपेक्षा है, जो सक्षम नहीं है, पहली बात तो आज भ्रम बहुत अधिक फैला दिया गया कि कथा लखपतियों की होती है, करोड़ों की होती है, 10 लाख की होती है। ऐसा कुछ नहीं प्यारे। व्यास जी महाराज कहते हैं विवाहे चा तद्र से, जितना खर्च एक बिटिया के विवाह में लगता है उतना खर्च भागवत कथा में लगना चाहिए। अब बिटिया का विवाह साहब, करोड़पति की बिटिया करोड़ में ब्याही जाती है भैया, लखपति की बिटिया लखपति में ब्याही जाती है, और भैया हजारपति की बिटिया हजार में ब्याही जाती है। जिसके पास ब्याह करने की क्षमता नहीं होती वैसे लोगों को हम संपूर्ण समाज मिलकर के ब्याह करवाते हैं। उसी प्रकार जिनके पास क्षमता नहीं कथा करवाने की, उन्हें साहब भैया भिक्षा मांग करके, राम नाम रूपी धन मांग करके कथा को कराना चाहिए, उतना फल ही मिलेगा, उतना फल ही मिलेगा। दूसरी चीज़ हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कोई माता जी की आराधना कर रहा है, तो हमको सही नियम से किसकी पूजा करना चाहिए जिससे कि हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो या मुक्ति मिल सके अपने पापों से। कहा गया है सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज जितने समय भागवत जी में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने कृष्ण का ग्रंथ लिख रहा था, वहाँ पे लिख देना चाहिए कृष्णम परम धीमहि, कि मैं कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। रामम परम धीमहि, मैं राम जी का ध्यान कर रहा हूँ। शिवम परम धीमहि, मैं शिव जी का ध्यान कर रहा हूँ। नहीं लिखा, क्यों? वो लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। भगवान एक स्वरूप हैं, वो है सत्य। अब जैसे उन्हीं सत्य से विभिन्न बातें हुई हैं, जैसे एक पेड़ होता है, उन्हीं के अनेक जड़ से एक पीपल की अनेक शाखाएं निकल आती हैं, उसी प्रकार अनेक शाखाएं। चलिए अब शाखा में हम किन की पूजा करें भैया? जब तक हम गुरु नहीं बनाते, जब तक हम दीक्षा की प्राप्ति नहीं करते। आज मनुष्यों में बहुत बड़ा भ्रम हो गया है कि भैया बुढ़ापा आ जाए, गया करके आ जाएं, तब कथा सुने, तब राम नाम। ऐसा कुछ नहीं प्यारे, जीवन बीत जाएगा, बैठने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप बताओ क्या लाभ है ऐसा? अब जब आप बचपन से ही अपना गुरु बना लोगे तो भैया गुरु जब एक आप नियुक्त कर लोगे तो आपके पास एक इष्ट देवता हो जाएगा। तो उसी इष्ट देवता को आराध्यमान करके उन्हीं का नाम जप करते 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 सबसे उत्तम कल्याण मार्ग है। दूसरी बात, जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, मैं तो हमेशा कहा करता हूँ भैया गुरु बिन भव निध तरहि न कोई। हाँ, और जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। तो सबसे ज़रूरी है गुरु। अब चलिए जिन्होंने नहीं बनाया वो कितने का जाप करें?
कोई मतभेद नहीं। जो हृदय आपका उत्तरोत्तर जवाब दे दे, किसी एक को मान करके, किसी एक इष्ट देवता को बना करके उन्हीं का निरंतर ध्यान करे, उन्हीं का निरंतर पूजन करे और उन्हीं का करते करते भैया, यदि भागवत जी में भी बताया गया है कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारिधि। यदि अकामा सर्व कामो वा, यदि किसी कामना से भजना हो या कोई कामना हो ही ना, या भैया मोक्ष कामा उदारिधि, यदि मोक्ष की कामना है भैया तो भगवान नारायण को भज लो, भगवान नारायण को भज लो और राम नाम रूपी साबुन को भैया भजते 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 अपने आप आपका जीवन सतमार्ग हो जाते हुए वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। बहुत अच्छा, जैसा अभी गुरुजी ने जानकारी दिया। थोड़ा सा एक प्रश्न और है गुरुजी हमारा, किस उम्र से हमको गुरु बना लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, किस उम्र से? भैया जितनी उम्र में हम आप भोजन करना चालू कर दें, जितनी समय हम आप बोलना चालू कर दें, जितनी समय छोटी से छोटी अवस्था में हम समझना चालू कर दें, उसी दिन हमारे जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाना सबसे उत्तम कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को। और थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं माँ वैष्णो देवी धाम, जहाँ पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा धाम है। यहाँ पे सजावट बहुत अच्छी है। दो दिन से यहाँ पर रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम हो रहा था, आज समापन हुआ। आज ब्राह्मण भोज का यहाँ पर प्रोग्राम भी रखा गया है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सरल पहल न्यूज़ लाइव से संजीत मिश्रा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।